गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मॅथ्सच्या लेक्चरमध्ये पण ते वाचणार आहे नक्की. वही लेक्चर. चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट किया, दैट इज ट्रूथ टेबल. अभी हम लोग थोड़ा सा आगे मूव ऑन करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग 1.3 एंड 1.4 दो छोटे एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में एक एक्सरसाइज है 1.5 जो कि अगेन इजी वाला एक्सरसाइज है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट वेडनेसडे को, सेकंड लास्ट बेंच, नेक्स्ट वेडनेसडे को अपना लॉजिक का टेस्ट है. जो स्टूडेंट जेन्युइनली हॉनेस्टली, अगर चैप्टर हो रहा है अभी लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने आधे सम्स क्लास में किए, आधे सम्स ऑन द स्पॉट अगर घर पे कर रहे हो, डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे पूछना है अभी इन बिटवीन, या फिर आज नेक्स्ट लेक्चर इवनिंग में है डायरेक्टली, तो आज रुक के तुम लोग अपने डाउट्स, अभी तक के डाउट्स क्लियर कर सकते हो साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली टेस्ट का प्रिपरेशन करो स्टूडेंट्स, ताकि फर्स्ट पेपर एक्चुअल चैप्टर चालू हो रहा है, बहुत ही ईजी है और सभी स्टूडेंट्स को अच्छा स्टार्ट होना चाहिए. तो वो अच्छा स्टार्ट मिल सकता है इस चैप्टर से. फाइन स्टूडेंट्स, तो साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करो, ऐसा मुझे बोलना है. वेडनेसडे पेपर है तो मंडे से स्टार्ट नहीं करना या फिर ट्यूसडे से स्टार्ट नहीं करना. ठीक है, अभी से ही स्टार्ट करो घर पे. थोड़ा बहुत जो भी डाउट है वो मुझे पूछो स्टूडेंट. ठीक है, तो अभी एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. हम लोग ने ना स्टेटमेंट किया था, अगर थोड़ा बहुत किसी को याद होगा. उसके बाद नॉट अ स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस. नॉट अ स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस हम लोग ने स्किप किया था. स्टेटमेंट कंसिडर करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे. उसका ही एक टाइप है क्वांटिफायर स्टेटमेंट. नाम में लिखा है क्वांटिफायर, दैट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी. फाइन, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. बहुत ही इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. फर्स्ट टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. सेकेंड टाइप इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. यस एवरीवन, एक बार बोलो स्टूडेंट्स, पहला टाइप कौन सा है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. अभी यूनिवर्सल क्वांटिफायर को बोला जाता है स्टूडेंट्स, देखो ये एक उसका सिंबल है. यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल है उल्टा ए. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल है उल्टा ई. ठीक है, मैंने जानबूझ के वो ड्रॉ नहीं किया, उसका वो सिंबल है स्टूडेंट्स, उल्टा ए उल्टा ई. बट उसको उल्टा ए उल्टा ई नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं वो मैं तुम लोग को इसके ऊपर लिखा है. तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर उसका सिंबल है उल्टा ए, बट उसको बोला क्या जाता है पता है? ऑल वैल्यूज ऑफ. इस उल्टा ए को क्या बोलेंगे? ऑल वैल्यूज ऑफ. कॉमन सेंस है उल्टा ई को क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट. क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट. तो अभी इसका ये दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना, वो क्वेश्चन में तुम लोग को बता देता हूं. फिलहाल के लिए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट रीड करने को आना चाहिए. एक रीड करने का पैटर्न है. तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट स्टूडेंट्स डिवाइडेड बेसिकली इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज डेफिनेशन एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज कंडीशन. तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है स्टूडेंट बताओ? टू पार्ट्स. कॉमा के पहले उसका डेफिनेशन होता है, कॉमा के बाद उसका कंडीशन होता है. देखो मैं पहले रीड करता हूं और फिर एक दो रीड करने के बाद बाकी सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साइमल्टेनियसली रीड करेंगे. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, उल्टा ई लिखा है, तो उल्टा ई मतलब देयर एग्जिस्ट. तो देखो मैं कैसे रीड कर रहा हूं. देयर एग्जिस्ट, वेट वेट वेट, देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. सभी स्टूडेंट्स को बिलोंग्स टू साइन पता है ना? दिस इज बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू मतलब उस सेट से वो रिलेट करता है, उस सेट से वो रिलेट करता है. कौन सा सेट दिया है? ए सेट. कौन बताएगा ए सेट में कितने एलिमेंट है? कितने? काउंट 6. कौन से? 3, 5, 7, 9, 11, 12. ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूं. देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग टू सेट ए सच दैट x माइनस 8 इक्वल टू 1. तो स्टूडेंट्स, ये जो सच दैट लिखा है या फिर कॉमा लिखा है, इसके जो पहले हम लोग जो रीड कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट अवर डेफिनेशन, और सच दैट के बाद जो होता है दैट इज अवर कंडीशन. तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट वन डेफिनेशन, सेकेंड वन कंडीशन. इधर तक सब लोग को क्लियर है? चलो और एक बार रीड करता हूं. ऑल वैल्यूज है ना बच्चे लोग, क्या रीड करते हैं इसको? ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू सेट ए सच दैट, कॉमा आया है ना, अगर उन्होंने लिखा है सच दैट तो सच दैट रीड करना है. अगर सच दैट लिखा नहीं है तो उसकी जगह पे वो कॉमा देंगे, बोलते वक्त सच दैट ही बोलना है.
दैट्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कॉमा के पहले डेफिनेशन, कॉमा के बाद कंडीशन। सभी स्टूडेंट्स को कैसे रीड करना है वो समझ में आया? लाउडली बट धीरे से, चिल्ला के फेंक के नहीं मारना है स्टूडेंट्स मेरे ऊपर, ठीक है? आराम के साथ बोलना है बट लाउडली बोलना है, खुद के कानों को सुनाई दे इतने लाउडली बोलना है। चलो सभी स्टूडेंट्स रीड करो। देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग टू सेट ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। चलो और एक बार रीड करो। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू सेट ए सच दैट x is an even number, x is an even number। और एक बार रीड करो। there exists value of x belong to set A such that 3x plus 8 equal greater than 40। और एक बार लास्ट रीड करो स्टूडेंट्स। all values of x belong to set A such that 2x plus 9 is greater than 40। सभी स्टूडेंट्स को रीड करने को आया? फिलहाल के लिए इधर तक समझा, कॉमा के पहले डेफिनेशन, कॉमा के बाद कंडीशन। अभी उसका मीनिंग समझ लो स्टूडेंट्स। ऑल वैल्यूज यूनिवर्सल। किसी ने 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में शायद से नहीं था, 11th स्टैंडर्ड में सेट रिलेशन करके चैप्टर था, और वहां पे 9th स्टैंडर्ड में ही सबसे इजी वाला पार्ट था यूनिवर्सल सेट। एनीबडी रिमेंबर द डेफिनेशन या फिर मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट? कोण बताएगा? युनिव्हर्सल सेट सुना है? सुना तो है क्या? ज्याच्यामध्ये सगळं येतं। हे युनिव्हर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वही सेम मीनिंग है स्टूडेंट्स। ऑल वैल्यूज ऑफ, तो उसका मीनिंग यहां पे ये है सभी वैल्यू उस सेट के सभी वैल्यूज फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब यह है कि उस सेट के सभी एलिमेंट, आगे वाला जो कंडीशन लिखा है वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। दैट इज ऑल वैल्यूज का मीनिंग। सभी स्टूडेंट्स को ऑल वैल्यूज का मीनिंग समझा? ऑल मतलब उस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सभी आगे वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, सभी। उसका एग्जैक्ट उल्टा नहीं बोल सकते, बट ध्यान से सुनना, देयर एग्जिस्ट ये वर्ड में ही समझ में आना चाहिए। अदरवाइज मैं उसको और 2-3 वर्ड्स बता देता हूं। हम लोग ने वर्ड सुना है एटलीस्ट, एटलीस्ट कभी वर्ड सुना है? अच्छा, उसको और एक वर्ड है मिनिमम। क्या वर्ड है स्टूडेंट बताओ? मिनिमम। तो जब मैं बोलता हूं एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ाई करो, जब मैं बोलता हूं एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ाई करो स्टूडेंट्स, कम से कम कर सकते हो, उसमें 0 आता है क्या? इतना क्लियर है? अच्छा, जब मैं बोलता हूं, कंसिडर करो कि दानिश को मैंने बोला एटलीस्ट थोड़ा पढ़ाई कर, एंड यश को बोला एटलीस्ट थोड़ा पढ़ाई कर, ठीक है? एक चैप्टर है, 5 एक्सरसाइज है, तो एटलीस्ट बोला एक एग्जांपल के लिए, तो दानिश कम से कम कितने एक्सरसाइज प्रिपेयर कर सकता है? कम से कम एक। बट अगर यश ने चाहा तो वो, मैंने बोला है एटलीस्ट, बट वो 2 भी एक्सरसाइज प्रिपेयर कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 के 5 भी कर सकता है, आया ना? तो जब वर्ड आता है एटलीस्ट या फिर देयर एग्जिस्ट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी चलेगा। यस एवरीवन, मैक्सिमम कितना भी चलेगा, बट मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पे 0 नहीं चलता, ये 0 नहीं चलता। इधर तक क्लियर सब लोग को? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो बेसिकली स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। एक तो ट्रू रहेगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा, बराबर? तो हम लोग पहले एक एक करके चेक करते हैं कि वो लोग जो बोल रहे हैं डेफिनेशन और उसके सामने जो कंडीशन लिखा है वो मैच करेंगे, चेक करेंगे। मैच हुआ तो ट्रू लिखेंगे, नहीं मैच हुआ तो फॉल्स लिखेंगे। फिर से एक बार रीड कर रहा हूं। वेदांत क्वेश्चन रीड करेगा? यस, अभी बताया था। हाँ वेदांत, हाँ, कसं रीड करायचं? देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, वेट वेट वेट, सबका चांस आएगा। हाँ, बिलोंग टू, बरोबर स्टूडेंट्स। डेफिनेशन बोलता है देयर एग्जिस्ट, और अभी तुम लोग को मीनिंग बताया। बताओ, देयर एग्जिस्ट मतलब मिनिमम 1। इस सेट का मिनिमम 1 एलिमेंट आगे वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, हाँ या ना? एक काम करते हैं,
वैल्यू एक एक करके पुट करके दिखते। चलो बताओ 3 पुट किया यहाँ पे, x की जगह पे क्या पुट किया 3, x बिलोंग टू सेट ए ना। चलो बताओ 3 माइनस 8, फटाफट बोलो, इक्वल टू 1 आता है क्या? नहीं। 5 पुट किया, 5 माइनस 8 इक्वल टू 1 आता है क्या? नहीं। 7 पुट किया, 7 माइनस 8 नहीं। 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आ रहा है। अच्छा 11 और 12 पुट करके आ रहेगा? अच्छा कम से कम एक आ रहा है। मतलब वो लोग जो बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट कम से कम एक वैल्यू आगे वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है स्टूडेंट्स? सच है। सच मतलब स्टूडेंट्स पक्का, कॉमन सेंस स्टूडेंट्स, चिंदी ट्रू फॉल्स लिखना है सिर्फ, ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू या फिर फॉल्स, बराबर। चलो फिर से एक बार, यहां पे कौन रीड करेगा? गर्ल्स में से सृष्टि रीड कर। ऑल वैल्यूज ऑफ ठीक है एक्स के वैल्यूज, बट कौन से? ऑल, सभी वैल्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकडे लक्ष दे सार्थक, पहिली व्हॅल्यू कुठली आहे? चला पुट करा सगळ्यांनी। एक स्टुडंट्स कॉमन कॅल्क्युलेशन आहे, मी दाखवत नाहीये, एवढं तरी आपण डोक्यात करू शकतो ना। चला पटापट बोला, 3 चा स्क्वायर प्लस 3, एवरीवन 3 है ना, x का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 इवन नंबर है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इवन नंबर है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 56 इवन नंबर है, यस। 9 का स्क्वायर प्लस 9 इवन नंबर है, यस। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 124 120 132 इवन नंबर है, यस। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 इवन नंबर है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि सभी वैल्यू सेटिस्फाइड होने चाहिए, सभी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं वो राइट है। राइट मतलब स्टूडेंट्स विषय पक्का। और एक बार करते, चलो बताओ वो लोग क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट मतलब कितना? कम से कम एक, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, बराबर। चलो मिनिमम मतलब छोटा एक वैल्यू पुट करके देखते। 3 का स्क्वायर 9 0 से छोटा है क्या? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है क्या? मतलब इसमें से तो नहीं, किसी में से भी नहीं आएगा। तो वो लोग जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो ट्रू है फॉल्स है? पक्का सब लोग को क्लियर है? एक्सप्लेनेशन लिख के देने की जरूरत है नक्की? चलो और एक बार रीड करते हैं, बोलो फटाफट। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू सेट के सभी वैल्यूज इवन नंबर होनी चाहिए। एक्स ना, एक्स मतलब हर एक, तो 3 इवन है क्या? नहीं। 5 है क्या? 7 है क्या? 9 है क्या? तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? सभी स्टूडेंट्स पक्का क्लियर है? ऑल वैल्यूज होनी चाहिए, एक ही वैल्यू यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, खत्म पक्का। नेक्स्ट चलो बोलो फटाफट। देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू सेट A such that 3x plus 8 is greater than 40। स्टूडेंट्स देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक, बराबर। कम से कम एक ना, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, 40 से बड़ा होना चाहिए। चलो एक काम करता हूं, पहले मैं छोटा वैल्यू पुट करता हूं। छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें से? फटाफट बोलो। 3 3 जा, एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, इतना तो समझा ना। 3 की जगह पे 9, 3 3 9 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40 है क्या? अभी सबसे बड़ा वैल्यू पुट करते हैं, अपने को सभी वैल्यू चाहिए नहीं, कम से कम एक चाहिए। 12 3 जा, अरे 12 36, 36 आणि 8 44 44 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू की फॉल्स? और अपने को कितना चाहिए? कम से कम एक सेटिस्फाइड हो रहा है। मिनिमम पुट करके देखा, मैक्सिमम पुट करके देखा, स्मार्ट वर्क किया। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? बोलो फटाफट ट्रू। चलो लास्ट स्टूडेंट्स, लास्ट क्या बोल रहे हैं वो लोग? ऑल वैल्यूज बिलोंग टू सेट ए सच दैट 2x प्लस 9 बराबर। ऑल वैल्यूज होनी चाहिए। फिर से जैसे मैंने बोला कॉमन सेंस अप्लाई करो, पहले छोटा वैल्यू पुट करो। छोटा वैल्यू क्या है? 3, चलो पुट करो। 3 2 जा 6 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, और कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट्स। सबसे छोटा सेटिस्फाइड हो रहा है, सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद के सभी बड़े होंगे ना स्टूडेंट्स। ट्राई करके देखे, जरूरत है? तो वो लोग बोल रहे वो ट्रू है कि फॉल्स है? विषय स्टूडेंट्स 6 मिनट से तुम लोग को लिखने के लिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ओनली 6 मिनट्स।
यहाँ बॅग्स पाठी ठेवतो चालायला जा. नेक्स्ट कंसेप्ट ड्यूअल. ड्यूअल के ब्रैकेट में लिखो रिप्लेसमेंट. ड्यूअल इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट. वी हैव टू रिप्लेस इट. ड्यूअल के ब्रैकेट में सब लोग लिखो. चलो फटाफट. क्या लिखा ब्रैकेट में स्टूडेंट्स? क्या रिप्लेस करना है यहां पे ध्यान दो. तो हम लोग को रिप्लेस करना है अर्जुन एंड इज रिप्लेस विथ और. यस एवरीवन. एंड इज रिप्लेस विथ और वेट ये मत लिखो अभी, मैं जो बोल रहा हूं वो इतना लिखो. एंड इज रिप्लेस विथ और. थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं फिर. और इज रिप्लेस विथ व्हाट? ओके. एंड इज रिप्लेस विथ और इज रिप्लेस विथ एंड. अच्छा स्मॉल टी लिखा है. स्मॉल टी दैट शोज टोटोलॉजी. एवरीवन नोज द टोटोलॉजी. ऑल वैल्यूज आर ट्रू. बराबर. तो स्मॉल टी इज नोन एज टोटोलॉजी. एंड अगेन हम लोग फिर से अगर छोटा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, स्मॉल सी इज नथिंग बट कॉन्ट्राडिक्शन. ऑल वैल्यूज आर फॉल्स. तो स्टूडेंट्स स्मॉल टी इज रिप्लेस विथ सी. टोटोलॉजी रिप्लेस विथ कॉन्ट्राडिक्शन. एंड अगेन फिर से हम लोग लगाते हैं कॉमन सेंस. कॉन्ट्राडिक्शन इज रिप्लेस विथ टोटोलॉजी. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड इज साई. डोंट ट्राई. एक्सप्लेन करते वक्त लिखो मत. ओनली. साई तुला बघून हसतोय बघ. एकदम तुझ्यासारखा क्यूट हसतोय है ना. स्टूडेंट्स यहां पे कौन बताएगा ओनली वर्ड का मीनिंग क्या है? अरे मला ट्रान्सलेशन नको आहे, मीनिंग हवंय. हो गया तुमच्यापैकी कोण स्मार्ट आहे? ओनली टू नाही बोललोय मी, ओनली बोललोय. परत एकदा मी एक्सप्लेन करतो. हो गया किती जणांना कळत आहे? कॉमन सेंस स्टुडंट्स. एंड इज रिप्लेस विथ. अरे एंड इज रिप्लेस विथ. और इज रिप्लेस विथ. टी इज रिप्लेस विथ. सी इज रिप्लेस विथ ओनली. नाही. हात वरती करा, हात वरती करा. मला कळू द्या की तुमच्यापैकी स्कॉलर कोण आहे, स्मार्ट कोण आहे. येच तारीख नहीं. ओनली बोला है स्टूडेंट्स. डिटेल मीनिंग बताओ. yes, हाथ वरती करो. आर्या अजून. यस. बाकी किसी को मतलब किसको? कौन बचा? वेट स्टूडेंट्स अपने पास कितने. व्हाट डू मीन बाय एंड? एंड और क्या है? अरे एंड और स्टेटमेंट है. कनेक्टिविटी. अपने पास कितने कनेक्टिविटीज है? मैंने लिखे कितने हैं? तो इट्स अ कॉमन सेंस. ऐसा लगता है हम लोग को कि एंड और से रिप्लेस हो रहा है और एंड से रिप्लेस हो रहा है. उसका मतलब इंप्लाइज रिप्लेस होगा विथ बाय. इंप्लाइज रिप्लेस होगा विथ. ऐसा हम लोग को, पर ऐसा है क्या? इसलिए वो ओनली वर्ड है. ओनली मतलब ये चारों ही रिप्लेस होंगे. अरे रिप्लेस तो होने वाले हैं. इसके अलावा जो दो कनेक्टिविटी बाकी है, कौन सी दो कनेक्टिविटी बाकी है? इंप्लाइज एंड बाय इंप्लाइज. रिप्लेस नहीं होती. अरे रिप्लेस नहीं होती. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? तो अगर तुम लोग चाहो तो ओनली वर्ड तो लिखना ही है. उसके ब्रैकेट में तुम लोग अपने ओन वर्ड्स में लिखो इंप्लाइज बाय इंप्लाइज. रिप्लेस नहीं होता, डज नॉट रिप्लेस, ऐसा तुम लोग लिख सकते हो. ठीक है पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखा है बराबर. तुम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है कि मैं इसका ड्यूअल लिख रहा हूं. क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स? ड्यूअल. और उसका आंसर बताना है. तो पहला मैं क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी सबके एक एक करके हम लोग ये करेंगे. ठीक है चलो. बाकी सब कुछ एज इट इज लिखेंगे. वैसे अभी तुम लोग को थोड़ा बहुत समझा कि पी क्यू ब्रैकेट निगेशन सब कुछ एज इट इज लिखेंगे और सिर्फ इतने चारों को रिप्लेस करेंगे. बराबर. चलो बताओ सभी स्टूडेंट्स बोलो, थोड़ा सा धीरे से बोलो स्टूडेंट्स. बोलो. और इज रिप्लेस विथ
ओके, इधर तक क्लियर है. हम लोग स्टार्ट करेंगे साईच्या बाजूचं. यश, यश पटकन बोल, बोलत राहा. एंड आर, व्हेरी गुड. नेक्स्ट राज, राज बोल पटकन, फटाफट. व्हेरी गुड. इकडे समीर, फटाफट बोल. व्हेरी गुड. ड्युएल. नेक्स्ट कोण बोलला? सुशील. व्हेरी गुड. यस, दानिश. पक्का. यस, अक्षरा. एन नाही आहे निगेश. नेक्स्ट, नेक्स्ट कोण सांगणार? तुझं नाव मी विसरलो. तेजल. येस. स्टुडंट्स हे काय आहे? सी फॉर व्हॉट? कॉन्ट्राडिक्शन. रिप्लेस विथ. येस. पक्का. नेक्स्ट कोण सांगणार इकडे? दादा तू. पक्का. लास्ट सगळ्यांनी बोला, स्टुडंट सगळ्यांनी बोला. युअर टाइम स्टार्ट नाव. 10 सम्स आहेत, 5 मिनिट आहेत तुमच्याकडे. तुम्हाला अजून माझं कॅल्क्युलेशन कळालेलं नाहीये. 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ इसके नीचे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिखो अप्लाई ओनली इन इम्प्लाइज. अप्लाई ओनली इन इम्प्लाइज. क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका? कि ये जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इम्प्लाइज में एप्लीकेबल होता है. ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो. तो मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं. नोबडी विल राइट नाउ. P implies Q. क्या कंडीशन लिखा स्टूडेंट बोलो? P implies Q. तो उसका मुझे निकालना है कन्वर्स और निकालना है इनवर्स और क्या निकालना है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव. 3 कंसेप्ट है, मतलब 3 छोटे कंसेप्ट है, उसके लिए 3 मार्क्स के लिए आएगा. ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स. अर्जुन, कन्वर्स ऑफ, ध्यान से सुनना, कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P. क्या पता चला स्टूडेंट्स? कन्वर्स इज नथिंग बट उल्टा. अपना ओन वर्ड्स में भी तुम लोग याद रख सकते हो स्टूडेंट्स. एक कन्वर्स इज नथिंग बट उल्टा. फाइन. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. इनवर्स ऑफ P implies Q is निगेशन P implies निगेशन Q. क्या पता चला? एज इट इज ए इंप्लाइज, बट दोनों को कौन सा साइन है? निगेशन. ये दोनों को साइन कौन सा है? निगेशन. वेट वेट वेट, ये मत लिखो तुम लोग, अभी लिखने को टाइम दूंगा. तो कन्वर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब दोनों को निगेशन. एंड ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q is निगेशन Q implies निगेशन P. क्या पता चला स्टूडेंट्स? उल्टा भी किया, निगेशन भी किया. बराबर. इसलिए ऐसा बोला जाता है बच्चे लोग, कन्वर्स मतलब उल्टा. अरे कन्वर्स मतलब उल्टा, तो ऐसा बोला जाता है. इट्स अ स्टेटमेंट जो एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है. कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज कन्वर्स ऑफ इनवर्स. समझा मैंने क्या बोला? क्या बोला एक बार बताओ स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज कन्वर्स
ऑफ इनवर्स। बेसिकली कन्वर्स मतलब उल्टा, अरे कन्वर्स मतलब उल्टा, तो इनवर्स का अगर मैं उल्टा करूंगा, अरे इनवर्स का क्या करूंगा, उल्टा, तो मुझे क्या मिला, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अरे क्या मिला, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इधर तक क्लियर सब लोग को। तो यहाँ पे एक नोट करके तुम लोग स्टेटमेंट लिखना है तुम लोग को। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सभी स्टूडेंट्स बोलो फटाफट एक बार, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज कन्वर्स ऑफ इनवर्स। लिख सकते हो स्टूडेंट्स, लिखते वक्त अगर फिर से नहीं याद आया तो मुझे बता देना, वेट नाउ डोंट राइट। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके नील से स्टार्ट करते हैं। नील, इफ, मुझे थोड़ा चेक करने दो, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं x इंप्लाइज y, नील यू टेल मी कन्वर्स ऑफ x इंप्लाइज y, y इंप्लाइज x, पक्का? यस, तू सांग आर्य, आर्या, इनवर्स ऑफ x इंप्लाइज y इज, फिजिकली इकडे मेंटली काहीतरी डोक्यामध्ये चाललेलं आहे, बोल एकदा कॉन्फिडेंटली, निगेशन x इंप्लाइज निगेशन y। यस आर्यन, x इंप्लाइज y का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पक्का? ओके चलो और एक बार करते हैं, d इंप्लाइज c, बराबर? वेट 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 वेट, यस यू टेल मी द इनवर्स ऑफ d इंप्लाइज c, कन्वर्स ऑफ c इंप्लाइज d, इथपर्यंत क्लिअर आहे? श्लोक, इनवर्स सांग, इनवर्स, पक्का? ओके इथे कोण सांगेल आता, कोण राहिलं? हा तू सांग मला, उत्कर्ष तू सांग, पक्का? अजून एक्झाम्पल घ्यायची गरज आहे? रिया 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 रिया, आर इंप्लाइज पी, चल रिया पटापट बोल, तिन्ही बोलायचे तुला, कन्वर्स, व्हेरी गुड, इनवर्स, इनवर्स इनवर्स इनवर्स, इनवर्स म्हणजे निगेशन पी, आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह निगेशन आर, इथपर्यंत क्लिअर आहे ना, पक्का? टेक्स्टबुक मध्ये लास्ट क्वेश्चन स्टुडंट्स, त्याच्यामध्ये किती क्वेश्चन दिलेत? 4, त्याच्यापैकी पहिला क्वेश्चन स्टुडंट्स रीड करो सब लोग, सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, लेस देन की ग्रेटर देन है? x is less than y, x square less than y square x comma y belongs to R. रियल नंबर। अभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स 3 मार्क का क्वेश्चन इतना इजीली वो लोग नहीं देंगे, यहाँ पे ध्यान दो कि लिखना कैसे है। यस दृष्टि, डोंट राइट। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है इफ देन इज द कनेक्टिविटी, तो हम लोग को लिखना है लेट पी क्यू। कौन बताएगा यहाँ पे पी क्या है? पी एक्स लेस देन वाई, क्यू क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इन विच फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखूंगा? P इंप्लाइज Q। पहले जो स्टेटमेंट है दैट इज वर्बल फॉर्म, लेट P Q सिंबॉलिक फॉर्म। फिर बाद में पहला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? कन्वर्स। एवरीवन नोज द कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q इज, नाउ वी हैव टू राइट अगेन विच फॉर्म? वेट वेट वेट, अरे क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में है ना, क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में? वर्बल। उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? बट आंसर मुझे किस में लिखना पड़ेगा? वर्बल। तो स्टूडेंट्स वर्बल लिखते वक्त पहले क्यू आ रहा है बाद में पी आ रहा है, इंप्लाइज है मतलब इफ देन तो आएगा। अरे इंप्लाइज है मतलब इफ देन तो आएगा। चलो बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, बराबर, एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर। चलो बताओ स्टूडेंट्स सेकेंड क्या है? इनवर्स। इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q इज, उसका मैं कौन सा फॉर्मेट लिखूंगा? वेट 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 वेट, गलती मत करो। अच्छा इंप्लाइज है मतलब इफ देन तो आएगा, बट अभी दोनों का निगेशन करना है। थोड़ा बहुत याद है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था हम लोग ने,
लेस देन का निगेशन क्या होता है? ग्रेटर देन, इक्वल टू। याद है सब लोग को? खत्म बात। चलो बोलते जाओ फटाफट स्टूडेंट्स। देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू रियल नंबर। पक्का स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये गलती करते इसलिए मैं ये सम लिखा हूं। लेस देन का निगेशन क्या आता है? ग्रेटर देन, इक्वल टू। एंड लास्ट क्या बचा स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नथिंग बट व्हाट? निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। और उसका मैं कौन सा फॉर्मेट लिखूंगा? वर्बल फॉर्म। बोलो फटाफट स्टूडेंट्स। इंप्लाइज मतलब इफ देन तो आएगा ना? इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर देन। पक्का? पक्का। अभी यहाँ पे ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स, एटलीस्ट सभी बेंच के ऊपर एक टेक्स्ट बुक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करो। रीड। A family becomes literate if the woman in its लिटरेट। तो स्टूडेंट्स इफ के बाद, एवरीवन इफ के बाद वहां पे ये क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पे क्लास में करना है। इफ के बाद जो लिखा है वो पी है। उन्होंने तो देन लिखा ही नहीं है। लिखा है क्या? बट इट्स अ कॉमन सेंस। इफ अ वुमन in it is literate, then family becomes literate. Yes or no? अरे yes or no? तो तुम लोग को करना क्या है? ये क्वेश्चन लिखो वर्बल फॉर्म में, उसको रिफॉर्म करो। क्या रिफॉर्म करोगे सभी स्टूडेंट्स? रिफॉर्म करके बताओ। इफ वुमन इन इट इज लिटरेट देन फैमिली बिकम्स लिटरेट। रिफॉर्म किया। यहां पे इफ देन इज द कनेक्टिविटी। चलो बताओ पी किसको लेंगे? पी इज लिटरेट। सब लोग को धीरे से बोलना है। क्यू किसको लेंगे? बराबर। पी क्यू समझ में आया? सब लोग को सिंबॉलिक समझ में आया? फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बोलो फटाफट। कन्वर्स। कन्वर्स मतलब क्या है? क्यू इंप्लाइज पी। तो पहले क्यू लिखना है। चलो वर्बल में बोलो। वर्बल में इंप्लाइज है मतलब इफ देन तो आएगा। इंप्लाइज है मतलब इफ देन तो आएगा। सभी स्टूडेंट्स को पता चला पी क्या है, क्यू क्या है? चलो बताओ स्टूडेंट्स। यस, इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वुमन इन इट इज लिटरेट। पक्का? अच्छा, इनवर्स। इनवर्स में इंप्लाइज तो आता है, दोनों को निगेशन। ये दोनों को निगेशन मतलब वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, डज नॉट लिटरेट आएगा। इलिटरेट। इलिटरेट बोलो स्टूडेंट्स। एंड फैमिली बिकम्स इलिटरेट। चलता है स्टूडेंट्स? या फिर नॉट लिटरेट तुम लोग बोल सकते हो। चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। इफ ए इंप्लाइज है मतलब इफ देन तो आएगा। इफ द वुमन इन इट इज इलिटरेट देन द फैमिली बिकम्स इलिटरेट। पक्का? चलो लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलो स्टूडेंट्स। इफ द फैमिली बिकम्स इलिटरेट देन वुमन इन इट इज इलिटरेट। पक्का? सभी लोग स्टूडेंट्स को इतना क्लियर है? चलो डायरेक्टली फटाफट तीसरे वाला, तीसरा नहीं फोर्थ तुम लोग को होमवर्क है। टिक मार्क करो स्टूडेंट्स। थर्ड फोर्थ होमवर्क है। फर्स्ट सेकंड तुम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे हम लोग आंसर कंप्लीट करते हैं। आंसर कंप्लीट करते हैं। डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ स्टूडेंट्स। अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम लोग को कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, सिंबॉलिक का आता है। अभी डायरेक्ट आंसर बताओ। पहले क्वेश्चन रीड करो सब लोग। थर्ड वाला, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इज। स्टूडेंट्स डिक्रीजेस इंक्रीजेस है, निगेशन में उल्टा करना है। डिक्रीज को इंक्रीज बोलना, इंक्रीज को डिक्रीज बोलना। चलो फटाफट पहले कन्वर्स बताओ। कन्वर्स। इफ द प्रेशर इज इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। उल्टा किया। चलो अभी इनवर्स। इफ सरफेस एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीजेस। कॉन्ट्रा पॉजिटिव करो। इफ द प्रेशर इज डिक्रीजेस देन सरफेस एरिया। पक्का? चलो लास्ट वाले का फटाफट कन्वर्स बोलो। लास्ट वाले पहले क्वेश्चन रीड करो। इफ वोल्टेज इज इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस। कन्वर्स। करंट डिक्रीजेस वोल्टेज इंक्रीजेस। इनवर्स। इफ वोल्टेज डिक्रीज करंट इंक्रीज। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव करंट। पक्का? थर्ड और फोर्थ। अच्छा, डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है। क्वेश्चन, लेट पी क्यू, सिंबॉलिक, कन्वर्स, वर्बल, इनवर्स, वर्बल, कॉन्ट्रापोजिटिव, वर्बल। इधर तक क्लियर सब लोग को? अभी तुम लोग को पहले ये लिखना है। ये पहला ये लिखना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है।
और उसके बाद सम स्टार्ट करो। नोट में क्या लिखोगे सभी स्टूडेंट्स बताओ एक बार, नोट में क्या लिखोगे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज कन्वर्स ऑफ इनवर्स लिख सकते हो। चलो लिखना स्टार्ट करो फटाफट। मैं तुम लोग को 2 सम लिखने के लिए दे रहा हूं 15 मिनट। 1 मिनट 1 मिनट। यस, a next important concept is negation. Now don't write. जागा सोडा स्टुडंट्स, थर्ड आणि फोर्थ साठी जागा सोडा। अभी यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोग को ड्यूअल लिखते वक्त बताया था कि लिखो वहां पे स्पेसिफिकली कि मैं ड्यूअल लिख रहा हूं, क्योंकि निगेशन में 50% कंसेप्ट इज सिमिलर विद ड्यूअल। दैट इज, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, हम लोग को निगेशन करना है पहला एंड का। किसका निगेशन करना है स्टूडेंट बोलो फटाफट? एंड। एवरीवन नोज द सिंबल ऑफ एंड। ओके, आर्यन इकडे लक्ष दे। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। अर्जुन, लेट P एंड Q, क्या कंसिडर किया मैंने बताओ स्टूडेंट्स? P एंड Q, उसका मुझे लिखना है निगेशन। क्या लिखना है स्टूडेंट बोलो फटाफट? निगेशन। तो पहला स्टेप ऐसा है कि निगेशन का सिंबल लिखो P एंड Q। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पहला तो सिंबल लिखना है, अभी तक किया नहीं है, ध्यान से सुनो। अक्षरा, डोंट राइट। तो स्टूडेंट्स निगेशन करते वक्त ईच एंड एवरी टर्म का निगेशन होता है। निगेशन करते वक्त ईच एंड एवरी एलिमेंट का निगेशन होता है। दैट इज निगेशन ऑफ P इज निगेशन P, निगेशन ऑफ एंड इज, और निगेशन ऑफ Q इज। ड्यूअल में हम लोग क्या करते थे? रिप्लेस करते थे। क्या रिप्लेस करते थे? एंड विथ और विथ एंड, टी विथ सी विथ टी। बट बाकी सभी पार्ट एज इट इज लिखते थे। ऐसे यहां पे निगेशन में नहीं होता। निगेशन में हर एक चीज का उल्टा होता है, हर एक चीज का, स्टेटमेंट का भी, कनेक्टिविटी का भी। तो फिलहाल के लिए एंड का निगेशन अगर तुम लोग को क्वेश्चन पूछा जाए, बरोबर रिया, एंडचं निगेशन काय असणार? फक्त एंडचं, तर तुम्ही काय बोलणार स्टूडेंट्स? और। बट यहां पे सिर्फ एंड का ही निगेशन नहीं होता, उसके आजू बाजू में जो स्टेटमेंट है उनका भी निगेशन होता है। ये तुम लोग को सीखना है यहाँ पे। फाइन स्टूडेंट्स, पक्का? चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड कनेक्टिविटी इज व्हाट? और सभी स्टूडेंट्स को सिंबल पता है और का, एंड इट्स अ कॉमन सेंस। अगर मैं लिखता हूं P और Q, क्या लिखा मैंने स्टूडेंट बोलो फटाफट? P और Q। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसका मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स बोलो फटाफट? तो पहले क्या लिखूंगा? निगेशन ऑफ P और Q। अभी यहां पे ध्यान दो, जैसे सभी स्टूडेंट्स को पता चला, क्या पता चला? कि निगेशन करते वक्त ईच एंड एवरी टर्म का निगेशन करना है। तो चलो बताओ, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। क्या पता चला स्टूडेंट्स? काय झालं साई? उठ तिकडनं, उठ त्या बाजूला बस पटकन। लाईव्ह लेक्चर मध्ये तुम्ही मला रेकॉर्ड करायला लावताय। मी आता आहे ना, हे कन्सेप्ट होऊ दे, पाचच्या कॅमेऱ्याचे रेकॉर्डिंग दाखवतो। आर्यन, बरेचशी मुलं, सगळी ही मुलं एकमेकांच्या केसात काय हे करणार, असं काय करणार, हे काय करणार, सगळं रेकॉर्डिंग दाखवतो आणि एक दिवशी फटके देतो आम्हाला। फटके दिल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही, ठीक आहे? मस्ती काय करणार, टपली काय करणार। चला नेक्स्ट कनेक्टिविटी, टेल मी द नेक्स्ट कनेक्टिविटी। इफ देन, दैट इज नथिंग बट इंप्लाइज। सभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, लिंक मत तोड़ो स्टूडेंट्स। P इंप्लाइज Q, उसका मुझे क्या लिखना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर एंड का निगेशन और हुआ, और का निगेशन एंड हुआ, तो इंप्लाइज का निगेशन क्या होगा? बाय इंप्लाइज का क्या होगा? ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, बट ऐसा होता है क्या? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल वे से तुम लोग को बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इंप्लाइज का बाय इंप्लाइज का इंप्लाइज नहीं होता, पहले दिमाग में फिक्स किया। तो होता क्या है? करना तो है, होता नहीं है तो करना क्या है? ध्यान से सुनो, इंप्लाइज का निगेशन होता नहीं है, इसलिए उसका एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना है। उसका एक क्या लिखना है? इक्विवेलेंट।
लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब समझा। इक्विवेलेंट प्रूव करो, इक्विवेलेंट है उसका मतलब क्या? एलएचएस का ट्रूथ टेबल, आरएचएस का ट्रूथ टेबल, दोनों क्या है? इक्वल। भले ही स्टेटमेंट दिखने के लिए अलग अलग दिख रहे हैं, बट एलएचएस का फाइनल ट्रूथ वैल्यू, आरएचएस का फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? सेम। सिमिलरली अगर P इंप्लाइज Q का निगेशन नहीं होता तो उसका एक ऐसा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका निगेशन हम लोग कर सके। तो वो क्या है? तो वो याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, उसका जो आंसर है वो याद नहीं रखना है, उसके वर्डिंग्स याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वर्डिंग्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर P इंप्लाइज Q है उसका इक्विवेलेंट हम लोग को लिखना है, तो उसके वर्डिंग्स है फर्स्ट टर्म कौन सा है बताओ, सेकेंड टर्म कौन सा है? ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज। बोलो मेरे साथ स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज, ये उसका इक्विवेलेंस है। तो तुम लोग को ये याद नहीं रखना है कि सर ने बताया है कि P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट निगेशन P और Q, ऐसा अगर तुम लोग याद रखोगे तो इसके आगे में बहुत सारे ऐसे सम्स है, बहुत सारे मतलब 3-4 गिन चुन के, ज्यादा नहीं, जिसमें हम लोग को अलग टर्म का जिसमें इंप्लाइज है और उसका निगेशन करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। फॉर दैट पर्पज हम लोग को ये लर्न नहीं करना है कि P इंप्लाइज Q इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और Q। हम लोग को लर्न क्या करना है, अगर इंप्लाइज साइन आया और उसका निगेशन निकालना है तो उसका इक्विवेलेंट में कैसे याद रखूंगा? जो भी फर्स्ट टर्म रहेगा, यस एवरीवन, जो भी फर्स्ट टर्म रहेगा उसका निगेशन, और फिक्स्ड है सेकेंड टर्म एज इट इज, बराबर ना स्टूडेंट्स? पक्का? उससे क्या होगा, कौन सा भी फर्स्ट टर्म आने दो, कौन सा भी सेकेंड टर्म आने दो, हम लोग वो रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज। पक्का स्टूडेंट्स? अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, का निगेशन हम लोग कर सकते हैं? निगेशन का रूल सब लोग को पता चला, क्या निगेशन का रूल है? ईच एंड एवरी टर्म का। चलो याद है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में किया था, निगेशन ऑफ निगेशन इज ओरिजिनल टर्म। Hey, negation of negation is original term. Basically negation gets पक्का? सब लोग को क्लियर है? ये तो अब भी किया। और का निगेशन क्या होता है? क्यू का निगेशन क्या होगा? पक्का? पक्का स्टूडेंट्स? दिस इज द इंप्लाइज का निगेशन। और कॉमन सेंस अप्लाई करो, जैसे इंप्लाइज है वैसे क्या रहेगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, बाय इंप्लाइज। जैसे इंप्लाइज वैसे क्या स्टूडेंट्स, बाय इंप्लाइज। बाय इंप्लाइज मतलब दोनों तरफ एरो। चलो बताओ स्टूडेंट्स, P बाय इंप्लाइज Q, उसका मुझे क्या करना है? निगेशन, बराबर? तो निगेशन ऑफ P बाय इंप्लाइज Q। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता स्टूडेंट्स, सब लोग को इतना पता चला, इंप्लाइज का बाय इंप्लाइज का इंप्लाइज होता, उसका मुझे इक्विवेलेंट लिखना है। तो अभी तक निगेशन करना मैं वेट कर रहा हूं, तो मैं इक्विवेलेंट लिखूंगा। अगेन इसका इक्विवेलेंट याद रखना बहुत ही इजी है, बाय इंप्लाइज का इक्विवेलेंट याद रखना इजी है बच्चों। बाय इंप्लाइज मतलब दोनों तरफ एरो, बाय इंप्लाइज मतलब दोनों तरफ एरो। तो कैन आई से दैट स्टूडेंट्स, देखो तारिक भाई, कि मैं एज अ टीचर मुझे तुम लोग को कुछ चीजें बतानी है। देखो ना स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा जाएगा कि निगेशन P और Q। अगर मैं टीचर, मेरा रोल क्या है कि तुम लोग को उसको इजी वे से बताना, ताकि तुम लोग इजी वे याद रखो, कंफ्यूज ना हो जाओ, बराबर? तो इसलिए वेट करो जब मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। तो बाय इंप्लाइज का कॉमन सेंस क्या बनता है बच्चों लोग पता है? P Q के साथ इंप्लाइज है एंड Q P के साथ इंप्लाइज है। बच्चे लोग बाय इंप्लाइज ना, P बाय इंप्लाइज Q मतलब P का Q के साथ एंड Q का P के साथ। बोल सकता हूं स्टूडेंट्स? देखो याद रखने के लिए इजी होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बाय इंप्लाइज का इक्विवेलेंट क्या है पता है? P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, P का Q के साथ एंड Q का P के साथ, क्योंकि बाय इंप्लाइज है, दोनों तरफ है। बट फिर से तुम लोग को क्या पता चला, सर आपने इसका तो ये इक्विवेलेंट लिख दिया, बट इसका भी इंप्लाइज का निगेशन होता नहीं है। ये बच्चों लोग इंप्लाइज का निगेशन होता है क्या? फर्दर वी हैव टू डू द इक्विवेलेंट, उसका फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इक्विवेलेंट।
और इंप्लाइज का इक्विवेलेंट तुम लोग को याद है, क्या याद है? फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकंड टर्म एज इट इज. हे इंप्लाइज का निगेशन क्या है? अक्षरा बोलायचं आहे, फर्स्ट टर्मचं निगेशन और सेकंड टर्म एज इट इज. स्टूडेंट्स मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, चलो सभी स्टूडेंट्स बोलो क्या लिखूंगा? निगेशन पी, दैट इज फर्स्ट टर्म चा निगेशन और सेकंड टर्म एज इट इज, एंड एज इट इज राहणार. चलो अभी पता चला स्टूडेंट्स मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एवरी टाइम हर एक चेंज होते रहेगा, तो हर एक का तो हम लोग याद नहीं रख सकते, बट हम लोग उसका एक बेसिक रूल याद रख सकते हैं. क्या बेसिक रूल है बताओ? फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज. चलो बाय इंप्लाइज का कैसे याद रखोगे? बाय इंप्लाइज का पी का क्यू के साथ, एंड अरे एंड क्यू का पी के साथ. एंड और भी इंपॉर्टेंट है ना, एंड की जगह पे और लिख दे तो कदम बात. पक्का सभी स्टूडेंट्स, एव्हरीवन. साई लक्ष आहे ना तुझं? इकडे लक्ष आहे ना? डायरेक्ट निगेशन बोलायचं है. सब लोग को इतना तो पता चला, निगेशन करते वक्त ईच एंड एवरी टर्म का निगेशन होता है, हर टर्म का निगेशन होता है. तो इसके अंदर और मैं स्टेप्स बढ़ा नहीं रहा हूं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हर टर्म का निगेशन बोलना है. बराबर? चलो बताओ, निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन ऑफ और, निगेशन ऑफ क्यू, वेट, निगेशन ऑफ एंड. समझा ना सब लोग को? हर टर्म का ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन किया मैंने, अननेसेसरली स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं. चलो बताओ, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, और का पी का. इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? ओके यस. कंसेप्ट है, ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कंसेप्ट है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा. इट्स अ बेसिक लॉजिक है स्टूडेंट्स, लॉजिकल है. मतलब बोलते हैं ना, इसको हम लोग ऐसा सेंस लगा नहीं सकते, ऐसा ही क्यों होता है, वैसा ही क्यों होता है. मैथ्स में लॉजिक एक ऐसा पार्ट है, मैंने बोला ना ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा सेंस नहीं लगा सकते. ठीक है पक्का. लास्ट दैट इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. अभी हम लोगों ने सीखा ना स्टूडेंट्स क्वांटिफायर स्टेटमेंट. तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में सभी स्टूडेंट्स को पता चला उल्टा ए मतलब क्या होता है? ऑल वैल्यूज ऑफ का निगेशन होता है उल्टा ई. आया ना? अरे उल्टा ए का निगेशन क्या होगा? उल्टा ई. तो उल्टा ई का निगेशन क्या होगा बताओ फटाफट? यस. इसमें और दो वर्ड्स है स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वर्ड इज नोन एज ऑल, का उल्टा होता है सम. ऑल का उल्टा क्या होता है? सम. एंड कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट्स, सम का उल्टा क्या होगा? ऑल. इधर तक क्लियर सब लोग को? इधर तक क्लियर है? इसके बाद एक नोट है, ठीक है? नोट अभी मैं बताता हूं, लिखते वक्त मैं तुम लोग को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर भी यहां पे कौन बताएगा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट इज नोन एज, सेकेंड पार्ट इज नोन एज पक्का. याद है सिंबल को? वो वहां पे स्पेसिफिकली मैंने क्यों बताया था पता है? इस चीज के लिए. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन करते वक्त वी हैव टू डू द निगेशन ऑफ बोथ कंडीशन, डेफिनेशन एज वेल एज कंडीशन. ये उसका मीनिंग है. उसका एग्जैक्ट आंसर सम आएगा तब पता चलेगा. सभी स्टूडेंट्स विद इन 5 मिनट्स आराम. अभी है ना स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी एक दूसरे के साथ बात मत करो, ठीक है? हम लोग इसके सभी सम्स मुझे बोर्ड पे सिखाने पड़ेंगे, तुम लोग को डायरेक्ट लिख के नहीं दूंगा. तो जितना हो सके 5 मिनट में स्टूडेंट्स ये जैसे लिखा है इक्विवेलेंट, निगेशन, अंडरलाइन, एज इट इज लिखना चालू करो, नोट लिखो. फिर 5 मिनट का मैं तुम लोग को एक ब्रेक देता हूं, फिर बाद में ये बचा हुआ पार्ट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट. ठीक है तो लिखना स्टार्ट करो. ये नोट कंप्लीट होने के बाद मैं तुम लोग को ब्रेक दूंगा. लिखना, कोई किसी के साथ बात मत करो स्टूडेंट, शांत बैठो, रिलैक्स रहो, दिमाग थोड़ा सा शांत रखो. दिमाग में कोई भी अदर चीजें नहीं आनी चाहिए, तो ही तुम लोग को दिमाग में फिट हो जाएगा. एक एक करून क्वेश्चन रीड करा. आपण स्टार्ट करूया विथ तारीख. चल फटाफट स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इज नोबडी विल राइट नाउ. लक्ष द्या इकडे. 3 चा फर्स्ट हा रीड कर. अच्छा वर्बल फॉर्म ऐसा लिखना है,
x प्लस 8 इज हाँ और y minus y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो निगेशन करते वक्त अगर वर्बल फॉर्म दिया है तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा लेट p। चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, p क्या है? ग्रेटर देन 11। कनेक्टिविटी इज व्हाट? q क्या है? y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसको मैं पहले किस में लिखूंगा? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक लिखते वक्त बोलो फटाफट p और q। इसका मुझे क्या करना है? तो सभी स्टूडेंट्स को पता है निगेशन ऑफ p और q, बराबर। और निगेशन करते वक्त ईच एंड एवरी एलिमेंट। चलो बोलो फटाफट, निगेशन ऑफ p, निगेशन p और का एंड। पक्का? अभी इसको फिर से मुझे किस में लिखना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन वर्बल में था। वेट, p क्या था? x प्लस 8 ग्रेटर देन 11। उसका मुझे क्या लिखना है? निगेशन p। निगेशन p ना, तो कैसे लिखूंगा? x plus 8 लेस देन इक्वल टू। पक्का? अच्छा, बीच में वर्ड कौन सा आया बताओ? एंड। अरे और का क्या हुआ? एंड। चलो बताओ, क्यू का निगेशन y माइनस 3 इक्वल टू का निगेशन क्या आता है? इसमें कैसे लिखना है वो समझ में आया? क्वेश्चन लिखा, पी क्यू सिंबॉलिक, निगेशन, फिर उसको किस में लिखा स्टूडेंट्स? वर्बल में। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन रीड करो। 11 is less than 16 and 25 is greater than 25 greater than 20. बराबर, सभी स्टूडेंट्स को पता चला। वर्बल लेट पी क्यू, सिंबॉलिक लिखा, बीच में कनेक्टिविटी कौन सा है? एंड। दोनों का निगेशन होगा। डायरेक्ट आंसर बताओ स्टूडेंट्स, पहले वाले का। पहले निगेशन पी होगा तो निगेशन 11 इज, अरे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 25 इज लेस देन इक्वल टू। पक्का? लिख सकते हो, वो तुम लोग को लिखना है। नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स, सॉरी थर्ड क्वेश्चन रीड करो। Quadrilateral is a square if and only if Quadrilateral is square if and it is, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान दो, लेट। चलो बताओ p और q क्या है? p क्या है? इज अ स्क्वायर। q क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। किसको कौन से फॉर्मेट में लिखूंगा? सिंबॉलिक। सभी स्टूडेंट्स को पता है इफ एंड ओनली इफ इज नथिंग बट व्हाट? अरे बच्चों लोग, इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिविटी का क्या होता है? बाय इंप्लाइज। बट इसका मुझे क्या लिखना है? तो निगेशन ऑफ p बाय इंप्लाइज q। सभी स्टूडेंट्स को पता चला बाय इंप्लाइज का निगेशन होता नहीं, तो पहले उसका इक्विवेलेंट लिखेंगे। बाय इंप्लाइज का निगेशन, सॉरी इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? p का q के साथ एंड q का p के साथ, बराबर स्टूडेंट्स। बट इंप्लाइज का भी निगेशन नहीं होता, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट। फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज। फर्स्ट टर्म का निगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज, बराबर। अभी इसका निगेशन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया, ऑलरेडी कर चुके हैं। हर टर्म का निगेशन करो स्टूडेंट, बोलो फटाफट। पक्का? ये सिंबॉलिक हो गया। अभी इसका क्या लिखना है? वेट 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 वेट, अभी ध्यान से सुनो। इसमें ना एंड जहां पे आता है वहां पे बट लिखो। क्या लिखेंगे? बट। सबको पता है कि एंड और बट सेम ही है ना। अरे एंड बट क्या है? सेम। सभी स्टूडेंट्स, p मतलब क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, तो जहां पे निगेशन निगेशन p आएगा तो क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। q मतलब क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, तो क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस, बरोबर। या फिर इट इज लिख सकते हो, वहां पे भी उन्होंने इट इज लिखा है ना स्टूडेंट्स। चलो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ धीरे धीरे करके बोलो। साई, p बोलो फटाफट। क्वाड्रिलेटरल इज द स्क्वायर बट इट इज, और it is rhombus but quadrilateral is not a। सबको क्लियर है?
ऐसा कोई है जिसको और एक बार बताओ? यहाँ पे लिखने के लिए जगह थोड़ी कम है, पक्का सब लोग लिख सकते हैं। समित, और एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, सब सूरत एकदम एकदम व्यवस्थित बोला। It is not rhombus or rhombus but quadrilateral। पक्का स्टूडेंट्स? चलो फोर्थ क्वेश्चन फटाफट। इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। अंडरलाइन करो कनेक्टिविटी एंड को, P एंड Q। इट इज कोल्ड को P लिया, इट इज रेनिंग को Q लिया, और इट इज कोल्ड को P लिया, इट इज रेनिंग को Q लिया। सब लोग को पता है निगेशन ऑफ P एंड Q इज नथिंग बट व्हाट? निगेशन P और निगेशन Q। चलो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। मुझे नहीं लगता लिख के देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, चला रीड करा फटाफट स्टूडेंट्स। If it is raining, then we will go and play football. Students, if then is the connectivity. If के बाद जो भी लिखा है that is P, then के बाद जो भी लिखा है that is Q। सभी स्टूडेंट्स का इसका सिंबॉलिक फॉर्म पता चल गया। क्या है? P implies Q, बट उसका मुझे क्या करना है? नेगेशन ऑफ व्हाट? P implies Q। सभी स्टूडेंट्स को पता चला कि implies का नेगेशन होता नहीं, तो पहले उसका इक्विवेलेंट लिखूंगा। चलो बताओ इक्विवेलेंट पहले क्या लिखूंगा? फर्स्ट टर्म का नेगेशन और सेकेंड टर्म एज इट इज। अभी उसका मैं नेगेशन करूंगा। चलो फटाफट नेगेशन का नेगेशन एंड नेगेशन Q। अभी इसका कौन सा फॉर्म लिखूंगा? सगळ्यांनी बोला। P म्हणजे काय कन्सिडर केलेलं? इट इज रेनिंग। Q म्हणजे काय? वी विल गो अँड प्ले फुटबॉल। इथे अँड कनेक्टिव्हिटी नाहीये, एक साथ एक सेंटेन्स आहे। ओके, चला बोला पटकन स्टूडेंट्स, बोला। इट इज रेनिंग बट, इथे अँड ला नेहमी काय लिहायचं? बट। वी विल नॉट गो अँड प्ले फुटबॉल। पक्का? वी विल गो अँड प्ले फुटबॉल आहे, तर वी विल नॉट गो अँड प्ले फुटबॉल। नॉट वर्ड टाकायचा। सगळ्यांना काय लिहायचं ते कळालं? पक्का स्टुडंट्स? नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टुडंट, नेक्स्ट 6वं बोला। रूट टू इज अ रॅशनल नंबर। हे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सेंटेन्स आहे। त्याचं निगेशन काय आहे ना, सांगा मला पटकन। रूट टू इज नॉट अ रॅशनल नंबर। साधा सिंपल, त्याच्यात वर्ड कुठला येणार? नॉट। आर्यन, सिंगल स्टेटमेंट है ना, एक कनेक्टिविटी है क्या? तो सिंगल का डायरेक्ट होता है, ये सिंगल का डायरेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट। अभी है ना, वेट 8, 9, 10 कर्ली ब्रैकेट करो और IMP करो स्टूडेंट्स। 8, 9, 10 कर्ली ब्रैकेट करो, IMP करो। मैं अभी है ना इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूं स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स 8th वाला क्वेश्चन रीड करो। 8th वाला क्वेश्चन रीड करो। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल को अंडरलाइन करो। तो कर्ली ब्रैकेट करके स्टूडेंट्स, जिस किसी को याद नहीं रहेगा वो स्टूडेंट लिखो कि ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, सॉरी QS क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। और मैंने तुम लोग को नोट क्या लिख के दिया था? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन करते वक्त डेफिनेशन का भी निगेशन होगा, कंडीशन का भी निगेशन होगा, दोनों का निगेशन होगा। तो यहां पे डेफिनेशन ऑल है। अरे डेफिनेशन क्या है? ऑल। और यहां पे कंडीशन क्या है? नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये उसका कंडीशन है। ये बच्चे लोग, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये उसका क्या है? कंडीशन। और ऑल इज द डेफिनेशन। हम लोग को दोनों का निगेशन करना है। तो ऑल का उल्टा क्या होता है? अरे लिख के दिया था ना, ऑल का उल्टा क्या होता है? सम। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स मैंने ऑल का उल्टा क्या किया? और नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स का क्या उल्टा किया? नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। यस और नो? ये सब लोग को रहेगा याद। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन करते वक्त दोनों का निगेशन होता है, डेफिनेशन एज वेल एज कंडीशन। चलो 9th वाला क्वेश्चन रीड करो सभी लोग।
ऑल वैल्यूज ऑफ एन, अरे रीड करने को सिखाया ना तुम लोग को, ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग टू सेट एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस, ऑल का उल्टा क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, अरे ऑल वैल्यूज ऑफ, सिंबल ना, सिंबल का उल्टा बताया था ना, उल्टा ए का निगेशन। चलो बताओ, देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ एन बिलोंग टू सेट एन, तो पहले मैंने डेफिनेशन का निगेशन किया, ये डेफिनेशन का उल्टा किया, उल्टा ए था उल्टा ही किया, कंडीशन का भी उल्टा करना है, क्या कंडीशन है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस नॉट डिविजिबल बाय, पक्का स्टूडेंट्स। चलो लास्ट 10th वाला, पहले क्वेश्चन रीड करो सभी स्टूडेंट्स, 10th वाला क्वेश्चन रीड करो। दोनों का निगेशन करना है, देयर एग्जिस्ट का उल्टा क्या रहेगा, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू सेट एन, लेस देन का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, याद रहेगा स्टूडेंट्स पक्का। एक काम करते हैं, मैं 1.4 भी सिखाने वाला था, बट अभी ये थोड़ा सा हेवी कंसेप्ट है, इसलिए अभी सिर्फ इतना ही कंप्लीट करना है, ऑल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करना है, घर पे जाना शुरू, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, ऑल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। आज याला वॉशरूमला जायचं जाऊन